सूर्यपुत्र और सम्राट सामरी। ये एक और चित्र है दोस्तों। सूर्यपुत्र और बोना राक्षस में आपने पढ़ा किस प्रकार सूर्यपुत्र ने सकाल जांगली शैतान जांगली का अंत करके एक बड़े आतंकवादी गिरोह का सफाया किया। अखबारों और दूसरे प्रसारण माध्यमों से दूसरे दिन ही यह खबर संपूर्ण विश्व में फैल गई। फॉरेस्ट ऑफिसर कपूर, जिसने सूर्यपुत्र के कारनामे को अपनी आंखों से देखे हैं और बड़े बड़े इंटरव्यू अखबारों में प्रकाशित हुए, पूरे विश्व में शांति प्रिय लोगों ने सूर्यपुत्र के विषय में खुशी जाहिर की और भारत सरकार को बधाई संदेश भेजे। दूसरी ओर अपराधी संगठनों में खलबली मच गई। प्रोफेसर जांगली की तबाही पर सबने अधिक क्रोध अफ्रीकी शैतान सामरी को आया, जो प्रोफेसर जांगली का सबसे गहरा दोस्त था। फलस्वरूप सामरी अपने अड्डे पर सूर्यपुत्र, मैं तेरी ऐसे और तेरे देश भारत की ईंट सींट बजा दूंगा। कायर जम्बावा हुक्म आ गया का। जम्बावा, तुम आज ही हिंदुस्तान के लिए कूच कर जाना। अपने साथ अपनी जितनी भी शक्तियां ले जाना चाहो ले जाओ। मगर भारत सरकार सम्राट सामरी का शक्ति का पता चलना चाहिए। मुझे सूर्यपुत्र चाहिए। सूर्यपुत्र जिंदा या मुर्दा और $1 करोड़। और फिर अमावस्या की एक रात भारत की सीमा पर एक चमगादड़ की शक्ति वाला यान उतरा, जिसमें से उतरे जिम्बावा, तबाही और सर्प मानव शेर मुख। मैं जिम्बावा, हिंदुस्तान की जनता का खून का प्यासा, गरम गरम खून, यम यम, और ढेरों अदृश्य मानव आधुनिक हथियारों से लैस। और उसी रात दिल्ली में पुलिस को फोन करो। कुछ ही देर बाद मंडप में लाशों की लाशें पड़ी थी और फिर पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई। मिस्टर खान, आपके बेटे की शादी, आप बताइए कि यह कैसे हुआ, हमलावर कौन थे? कौन सा कागज? क्या बताऊं कमिश्नर साहब, सब कुछ बड़े मजे से चल रहा था। अचानक ही कुछ हफ्सी किस्म के लोग अजीब हथियार लेकर आ गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनकी गनों से गोलियां नहीं, आग की लपटें जैसी निकलने लगी। बाद में यह कागज फेंक कर चलते बने और इंस्पेक्टर ने उनके हाथ से कागज झपट लिया। भारत सरकार को अफ्रीका फॉरेस्ट सम्राट सामरी की चेतावनी, 24 घंटे के अंदर अंदर सूर्यपुत्र को उसके और $1 करोड़ चाहिए। यदि आपने मेरी यह मांग नहीं मानी तो पूरे हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे। सामरी, यू ब्लडी सामरी, अभी तुझे मालूम नहीं कि भारत क्या है। लेकिन दूसरी ओर एक होटल में सर्प मानव द्वारा 20 वर्षीय मारो और कुछ ही पलों बाद वह धुआं बनकर गायब हो गया और पीछे छोड़ गया। जिस समय सर्प मानव होटल में आतंक मचाया था, उसी समय मगर मानव कछुआ मछुआरों की बस्ती की ओर बढ़ रहा था। यम यम खून। वाह मुखिया जी, क्या किस्सा सुनाया, मजा आ गया। पूरी बस्ती रंग में डूबी हुई थी और अपनी ओर बढ़ती देख मौत को बेखबर थे। अरे वो देखो, मगर मानव, अरे भागो। लेकिन मुझसे बचकर कोई नहीं भाग सकता। मुझे खून चाहिए, गर्मा गर्म खून, लजीज मांस। और मछुआरे भाग न सके। बचाओ, अरे पुलिस को खबर करो। कुछ ही देर बाद पूरी बस्ती वीरान हो गई। मगर मगरमानों को पकड़ने हुए मगरमानों को मजे से चबा कर खा रहा था। वाह,
सम्राट सांवरी की जय। क्या लजीज मांस है, मौका दिया खाने का, आहा। और अगले ही दिन दिल दहलाने वाली घटनाएं का समाचार विवरण साहित्य छपे थे। अगले पूरे दिन दिल्ली में आतंक छाया रहा। चारों ओर सन्नाटा, घरों में अपने अपने कमरे में कैद होकर रह गए थे। सरकार की ओर से सभी लोगों को सावधान किया जा रहा है। दिल्ली वासियों को सूचित किया जाता है कि कुछ अफ्रीकी नरभक्षी दिल्ली में घुस आकर आतंक मचा रहे हैं। अतः पुलिस ने उन सभी को सावधान रहने की अपील है कि अपने आसपास किसी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत देकर पुलिस को सूचित करें। सामरिक कुख्यात अपराधी है। उसने अपने इस नरसंहार को रोकने के लिए सूर्यपुत्र को $1 करोड़ की मांग की है। दिल्ली पुलिस उच्च अधिकारियों की बैठक चल रही है। सेना सतर्क कर दिया गया है। उधर सूर्यपुत्र भी टीवी पर समाचार सुना। ओ माय गॉड, मेरे देश में मुसीबत टूट पड़ी और मैं यहाँ बैठा हूँ। डैडी, मैं इस धरती में सामरी का नाम निशान मिटा दूंगा। ऐसा शैतान सबक सिखाना चाहिए। इसमें हमारे देश के निर्दोष लोगों का खून बहाया है। मैं आज ही दिल्ली जाकर पुलिस अधिकारियों से मिलता हूँ और इस सामरी का अंत कर लौटूंगा। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और कुछ देर बाद दिल्ली स्थित पुलिस मुख्यालय के ऊपर गृह मंत्रालय सचिव अधिकारियों संबोधित कर रहे थे। जेंटलमैन, आप जैसे भी सभी जानते हैं हमारी राजधानी पर कैसा संकट छाया हुआ है। सूर्यपुत्र के विषय में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम उसके पिता से संपर्क कर सकते हैं। तभी अरे अरे, ओ सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र। यस सर, मुझे पता चल गया है कि सभी सामरी ने यहाँ क्या किया है। लेकिन अब किया क्या है? भारत सरकार का अटल निर्णय है कि उन्हें दरिंदे को सामरी के हवाले नहीं किया जाएगा। आप मेरी चिंता न करें सर, आप ऐलान कर दें कि मैं सामरी से मिलने अफ्रीका जा रहा हूँ और वहीं जाकर सबक सिखाऊंगा। और कुछ ही क्षणों में सामरी के लोगों को सूचित किया जाता है कि सूर्यपुत्र अफ्रीका के लिए रवाना हो गया है। चलो, वह मरने के लिए खुद वहां पहुंच गया। अब हमें भी लौट चलना चाहिए। और कुछ ही देर बाद उधर सूर्यपुत्र भी अगले अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जा रहा था। कुछ ही घंटों बाद अपराधियों के किसी अड्डे से ही सामरी का सही पता मालूम हो सकता है। फिर बाहर आकर उसने एक टैक्सी की। किधर चलना है सर? किसी अच्छे होटल में चलो। सुनो ड्राइवर, तुम सामरी के विषय में कुछ जानते हो? सामरी, इसका मतलब तुम जानते हो उसे? वह बड़ा खतरनाक आदमी है साहब। उससे तो यहाँ का सरकार भी घबराती है। आप कौन हैं और उसके विषय में क्यों पूछ रहे हैं? तुम अगर उसके ठिकाने के विषय में कुछ जानते हो तो मुझे वहाँ ले चलो। वह यहाँ सामरी इंटरनेशनल नामक एक होटल है। कहते हैं वह सामरी का निजी होटल है साहब। उसमें मत उलझो, बड़ा डेंजर आदमी है। चिंता नहीं, तुम वहीं चलो। और कुछ देर बाद नाम बदलकर उसने होटल का कमरा लिया और एक नक्शे का निरीक्षण करने लगा। यह नक्शा सूर्यपुत्र ने उस फ्लाइट से मिला था जो सूर्यपुत्र को और बोना जासूस और जंगालू ने छीनी थी। तभी कौन? मैनेजर। वो दरवाज़ा खुला है अगले ही पल। क्या बात है मैनेजर साहब, यह सब लोग क्या है? तुम्हें यह बताओ कि तुम कौन हो और सम्राट सामरी के विषय में टैक्सी ड्राइवर से क्यों पूछ रहे थे? बंदे को सूर्यपुत्र कहते हैं। सूर्यपुत्र क्राइम फ्रॉम इंडिया। सूर्यपुत्र, क्या यह वही सूर्यपुत्र है जिसे प्रोफेसर जंगालू को? हाँ, ठीक पहचाना। अब यहाँ सामरी का तिया पाचा करने आया हूँ। अगले ही पल देखते हैं क्या हो, बूंदा लो इसे। लेकिन गोली सूर्यपुत्र का बाल विवाह करना कर सकी। बेवकूफ़, तेरे बाप सामरी ने मुझे यह नहीं बताया कि लोहे के टुकड़े सूर्यपुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे यह तो कोई प्रेत है, भागो भागो, भूत भूत भागो। और कुछ ही देर बाद कमरे में केवल सूर्यपुत्र और मैनेजर रह गई। क्यों मैनेजर, अब क्या ख्याल है? तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते सूर्यपुत्र।
पहले तुम अपनी जान की चिंता करो, और अगर मरना नहीं चाहते तो बताओ सामरी कहाँ है। अगर मैं बता दूं तब भी तुम सम्राट तक नहीं पहुंच सकते। सूर्यपुत्र ने क्रोध आ गया, यह मेरा काम है, तू अपना काम पूरा कर। मैनेजर ने कमरे से भागना चाहा, लेकिन सूर्यपुत्र ने छलांग लगाकर उसे दबोच लिया और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। अब तू मेरा गुलाम है। हाँ, मैं आपका गुलाम हूँ। सामरी कहाँ है? शहर से 24 किलोमीटर पूर्व शिकागो नामक जंगल में। ठीक है, अब तुम सो जाओ। और मैनेजर फ्रेश पर ही ढेर हो गया। अब इस मच्छरों को छोड़कर मुझे तुरंत शैतान की खोज में निकलना चाहिए। और वेश बदल कर वह सूर्यपुत्र आराम से होटल से बाहर आ गया। कहाँ चलना है साहब? शिकागो के भयंकर जंगल कहाँ जहाँ शुरू होते हैं, मुझे वहीं छोड़ देना। यह सुनते हैं ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाई। क्या हुआ ड्राइवर? वह तो बड़ी खतरनाक जगह है साहब, वहां जाकर क्या करोगे आप? मैं जीव जंतु विज्ञान का प्रोफेसर हूँ ड्राइवर। सुना है उस जंगल में अजीबो गरीब जानवर हैं, उन्हीं का अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन प्रोफेसर, मैं वहाँ खतरे से अनजान नहीं हूँ ड्राइवर, तुम चलो। यह तो मरेगा, यह तो मरना चाहता है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो अपने भाड़े से मतलब है। और अगर करीब 15 मिनट बाद, यह मैं कहाँ हूँ? सूर्यपुत्र कहाँ है मुझे तुरंत सम्राट को खबर करनी चाहिए। मैनेजर कमरे से बाहर निकला। आगंतुक सामरिक का भाई गांवरी था। क्या बात है मैनेजर? यह लोग कह रहे थे कि होटल में भूत घुस आया। भूत नहीं था, वह सूर्यपुत्र था, वही सूर्यपुत्र जिसे बाहर से प्रोफेसर जांगुली का सफाया किया था। हा हा हा, लगता है उसकी मौत आई है। जो यहाँ चला आया, वह कहाँ है वह कीड़ा? मुझे बेहोश करके न जाने कहाँ भाग गया। उसे खोजो, होटल का चपा चपा छान मारो, सम्राट को खबर करता हूँ। यस सर। हेलो हेलो सम्राट, सम्राट स्पीकिंग ओवर। सूर्यपुत्र का वह इंडियन आ पहुंचा है क्या? हाँ सम्राट, वह हमारे होटल में ही ठहरा है। और इस प्रकार गावरी ने उसे सब कुछ बता दिया। गावरी, तुम पूरे शहर में उसकी खोज कराओ। उसे जिंदा रहना हम सब के लिए भारी खतरे की बात है। ठीक है सम्राट। और इधर, अब सामरी को मेरे यहाँ पहुँचने की खबर मिल चुकी होगी। वह सतर्क भी हो गया होगा। टैक्सी ड्राइवर को भाड़ा चुकाने के बाद सूर्यपुत्र जंगल में घुस चुका था। सूर्यपुत्र अपनी धुन में बड़ा जा रहा था। ओ गॉड, फुसफुस। इस पेड़ पर लटक रहे भयानक अजगर की पुकार से सूर्यपुत्र को बचना चाहा, लेकिन अजगर की पूंछ लहराई और सूर्यपुत्र ने बचना चाहा। यहाँ ताकत से काम नहीं करेगी। और फिर अगले ही पल अजगर की पकड़ ढीली होगी। माई गॉड, बल बल बचा। और कुछ देर बाद वह एक खुले पहाड़ी के इलाके में था। वास्तव में अफ्रीका के जंगल बड़े भयानक है और आने वाले खतरे से पूरी तरह बेखबर था। और उधर वाकई बहादुर इंसानों है, इसे नरभक्षियों से कैसे बचेगा? अपने महलनुमा हेडक्वार्टर में बैठा सम्राट सावरी टीवी पर सूर्यपुत्र की एक एक हरकत को देख रहा था। और 8 पाकर सूर्यपुत्र चौंका, लेकिन तब लगता है इनसे निपटना ही पड़ेगा। अपराधियों के भाले उसके जिस्म पर आ लगे। अगले ही पल सूर्यपुत्र के जिस्म में बिजली भर गई। जंगलियों के हाथ से हथियार छूट गए। यह देख जंगली का सरदार चीखा। अगले क्षण सभी जंगली एक साथ सूर्यपुत्र पर टूट पड़े, लेकिन धड़ाक ढिशुम आ। यह देखकर जंगली आतंकित हो उठे। सूर्यपुत्र को कोई देवता समझकर पहाड़ियों की तरफ भागे। देवता देवता जंगारू। लेकिन कबीले का सरदार सूर्यपुत्र की शक्ति और जोश से प्रभावित नहीं था। इसे अपनी शक्ति का बड़ा घमंड है। अगले ही पल सरदार ने सूर्यपुत्र पर छलांग लगा दी। सूर्यपुत्र उछलकर दूर जा गिरा। सूर्यपुत्र ने उसका पैर पकड़ लिया और दूर उछाल दिया। फिर सूर्यपुत्र ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। और अगले ही पल झंगारू झंगारू याहू कुटाकुटू। और उधर सामरी अपने अड्डे पर। ओह,
यह क्या, यह तो बहुत खतरनाक है गजेरू। यस बॉस। पागल हाथी को खोल दो। और अगले ही पल 5 पागल हाथी जंगल की ओर दौड़ चले। यह सब सामरी की माया जाल है, मुझे हर खतरे के प्रति सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ। और चौंक कर सूर्यपुत्र आवाज की दिशा में देखा। ओह, हाथी पागल लगते हैं। और फिर कड़ा अह कड़ा। हे गुरुदेव, मुझे शक्ति दो, असीम शक्ति दो। अगले ही पल वाह, बहुत खूब। और फिर अगले ही पल हाथी सूर्यपुत्र के करीब आते कि सूर्यपुत्र ने अपनी बेल्ट का बल्ब में लगी का सूर्य को दबाया। जय गुरुदेव। और अगले क्षण सूर्यपुत्र का आकार बढ़ने लगा। और फिर लेकिन ओह, यह तो बहुत खतरनाक है, मुझे लेजर किरणों का प्रयोग करना होगा। तभी हाथी ने उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन तभी छलावा उछल कर खड़ा हो गया और घबरा कर हाथी वापस भाग गए। 2 मारे गए। सूर्यपुत्र निर्दोष हाथी को मारे जाने पर बहुत दुख हुआ। सांवरी जंगल कबीले का सरदार और ये हाथी तुम मेरे हाथों से मरवाए हैं, तुमसे उसकी मौत का बदला लूंगा। वह हाथी इधर से आए थे, शायद इधर ही सांवरी का ठिकाना है, मुझे इधर ही चलना होगा। और अगले ही पल उधर सूर्यपुत्र की असीमित शक्ति देखकर सांवरी का पसीना आ गया। गजेरू कपाला, यह बड़ा खतरनाक आदमी लगता है, यह हेडक्वार्टर की तरफ आ रहा है। फ्लाइंग किट्स छोड़ो ताकि हवा में इसे खाकर पेट भर सके, और हेडक्वार्टर के चप्पे चप्पे पर फांस लगा दो, वह बचकर नहीं जाने चाहिए। यस सर। और अगले क्षण लाखों नर मक्खियां एक बक्से से निकलकर जंगल की ओर उड़ चली। लेकिन सूर्यपुत्र ने खतरे की अनजान नहीं था। वह एक मोटे तने की वाले वृक्ष की ओट में छिप गया, और यह जैसे ही मक्खियां करीब आई वैसे ही और कुछ पलों बाद मक्खियां राख के ढेर में बदल गई। उधर सामरी के गार्ड महल पर गार्डों का ढेर लगा दिया। इस बीच सूर्यपुत्र अदृश्य होकर महल के बिल्कुल करीब पहुंच गया और कैमरे की रेंज से बाहर हो गया। अब सामरी से निपटने का वक्त आ गया है, शायद यही उसका हेडक्वार्टर है। और वह किले की दीवार पर मकड़ी की तरह चलने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद किले की छत पर प्रकट हुआ और सूर्यपुत्र पर गोली की बरसात हो गई। ओह, इस पर तो गोलियां भी कोई असर नहीं कर रहा, इसका मुकाबला महाकाल ही कर सकता है। जबकि सूर्यपुत्र चेतावनी देते हुए कह रहा था, बेवकूफ रुक जाओ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्यों मरना चाहते हो? मैं सिर्फ सामरी को अपने देश के निर्दोष लोगों की मौत का बदला लेने आया हूँ। सूर्यपुत्र क्रोधित हो उठा, नहीं मानते तो लो चखो मजा, डिशुम डिशुम। तभी भारत में तबाही मचाने वाले जिम्बावा और उसके साथी ही न जाने कहाँ से प्रकट हुए और एकाएक सूर्यपुत्र पर टूट पड़े। लेकिन सूर्यपुत्र पर विजय पाना आसान नहीं था। ओह, बचाओ सामरी, बचाओ। तड़ाक, चल तू भी। और फिर कोई मानव की बारी थी। और फिर आई मगर मानव की बारी। जय गुरुदेव। सूर्यपुत्र का जबड़ा ने उसका जबड़ा फाड़ दिया। इसी बीच सभी आदिवासी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए और वह लाशों के बीच सूर्यपुत्र अकेला खड़ा था। सामरी, इन सब की मौतों का जिम्मेवार तू है, इस धरती से तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। जय भारत, जय गुरुदेव। उधर सम्राट सामरी के कानों में सूर्यपुत्र की आवाज पड़ी, सामरी, इन मौतों का जिम्मेवार तू है, इस धरती से तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। लगता है मुझे पंचसूला का माया जाल फैलाना ही होगा।
और फिर वह ऐसे ही कमरे में आ गया जिसमें हे मानव पंचुला, तू कुछ भी नहीं छिपा नहीं। मुझे शक्ति दो, अपनी जादुई ताकतों से माला माल कर दो, ताकि मैं शैतान की बलि तुझे अर्पण कर सकूं। जागो महाकाल जागो। और फिर अजीबोगरीब ढंग से प्रार्थना करने लगा, जागो महाकाल जागो, जादूगर सम्राट जागो, मैं जादुई शक्ति का खजाना दो। और अगले ही पल सुन, जय हो महाकाल पंचुला। और फिर सूर्यपुत्र, बस अब देख लिया मैंने तेरा तमाशा, अब मरने के लिए तैयार हो जा मच्छर, मैं कीड़े अफ्रीका के जंगल में तेरी कब्र बना दूंगा। लगता है तू सांभरी है, देखते हैं कौन किसकी कब्र खोदता है। और अगले ही पल जय गुरुदेव, तभी जय महाकाल पंचुला। अपना वार खाली जाते देख माँ सांभरी ने जादुई वार किया, हे महाकाल पंचुला, इसकी शक्तियों का हरण कर ले। ओह, यह क्या हो रहा है? मस्तिष्क, मेरा शरीर निश्चल हो रहा है, यह मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। और फिर उसका शरीर छोटा होता चला गया। कुछ देर बाद, हा, सम्राट सांभरी से टकराने आया था, अब तू जिंदगी भर सांभरी का गुलाम बन के रहेगा, आइडिया रगड़ रगड़ कर मौत की भीख मांगेगा। जय महाकाल, जय हो बंसूल, सूर्यपुत्र और पंचुला।